झूठ, कत्ल, गीबत, शिर्क, इस तरह के और भी बड़े गुनाहों से बचने के लिए देखिए गुनाहाने कबीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा फिर गुनाह कबीरा के इस नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने मैदान जिहाद से फ़रार करने के बारे में बयान किया था। उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आज मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। इब्तिदाई और दिफ़ाई जिहाद। जिहाद शरई की दो किस्में हैं, इब्तिदाई और दिफ़ाई। जिहाद इब्तिदाई से मुराद ये है कि मुसलमान दावत इस्लाम और क़याम अदल के लिए कुफ़ार से जंग शुरू करें, लेकिन इस किस्म के जिहाद के लिए पैगंबर, इमाम या इमाम के खुसूसी नायब की इजाज़त लाजमी शर्त है। लेकिन ये ज़माना चूँकि ग़ैबत कुबरा का है, इसलिए इस किस्म का जिहाद जायज़ नहीं है। जिहाद दिफ़ाई ये है कि अगर कुफ़ार इस्लामी शहरों पर हमला करें और इस्लाम की बुनियाद और आसार को मिटाना चाहें, या ये कि मुसलमानों पर हमला करके उनके माल व असबाब को लूट लेना और उनकी जान व इज़्ज़त व नामूस को जुल्म का निशाना बनाना चाहें, तो ऐसी सूरत में तमाम मुसलमानों पर अल अक़रब फ़ल अक़रब वाजिब किफ़ाई है कि कुफ़ार के हमले का दिफ़ा करें और उनके जुल्म की रोकथाम के लिए उनसे जंग करें। और इस किस्म के जिहाद में इमाम व नायब इमाम की इजाज़त शर्त नहीं है। मैदान जिहाद से फ़रार करना, जो कि हमारी बहस का मौजू है, आया ये किस्म अव्वल से मुताल्लिक़ है या हर दो किस्मों से मुताल्लिक़ है। इस सिलसिले में दो कौल हैं। बाज़ उलमा का कहना है कि ये उस जिहाद से मुताल्लिक़ है जो इमाम या उसके नायब खुसूसी की इजाज़त से हो। मसलन शहीद के लिए गुस्ल कफ़न का साक़ित होना भी ऐसे ही जिहाद से मुताल्लिक़ है। बाज़ दूसरे उलमा का कहना है कि इसमें दोनों किस्में शामिल हैं। जो कोई इन मसाइल को या जिहाद के दूसरे मसाइल को जानना चाहता हो, उसे चाहिए कि फ़िक़्ह से मुताल्लिक़ किताबों की तरफ रुजू करें। जिहाद से फ़रार के मसाइल की मुनासिबत से मुनासिब है कि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जंगों में साबित कदमी का जिक्र किया जाए, जो कि आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब में से है। तारीख़ शिया व सुन्नी में कहीं ये बात नहीं मिलती कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने किसी भी मैदान जंग से राह फ़रार अख्तियार की हो। ख़ास तौर पर ग़ज़वा उहद में सिर्फ़ वो हस्ती कि जिसने राह फ़रार अख्तियार नहीं किया, वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात थी। चुनांचे बिहारुल अनवार की 9वीं जिल्द में बाब शुजाअत में इब्न मसूद से हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में एक रिवायत नक़ल की गई है कि वो 14 अफराद जो राह फ़रार अख्तियार करने के बाद दोबारा पलट आए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि के साथ मिल गए, वो अबू दज्जाना, मिक़दाद, तलहा और मसअब थे। और उसके बाद सब अंसार लौट आए। यानी ये वो लोग थे जिन्होंने हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में तन्हा छोड़ दिया था और तमाम असहाब ने राह फ़रार अख्तियार की। फ़क़त अली अलैहिस्सलाम थे जो मुशरिकीन की सफ़ों में दाखिल होकर उनके सरों को अपनी तलवार से जुदा करते रहे। ग़ज़वा अहज़ाब में हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कर्रार गैर फ़र्रार का लक़ब दिया, यानी वो शख्स जो दुश्मनों पर हमला करता है और किसी भी वक्त फ़रार अख्तियार नहीं करता। इमाम के इस सिफ़त से मुत्तसिफ़ होने में कोई शक नहीं। तारीख़ शिया व सुन्नी इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि अबू बकर व उस्मान ने ग़ज़वा खैबर व हुनैन व ज़ातुस्सलासिल में राह फ़रार अख्तियार की, और इब्न अबील हदीद ने मशहूर क़सीदे में इस बात की तरफ इशारा किया है, जिसका उर्दू तर्जुमा ये है कि इस बात में ताज्जुब नहीं कि रोज़े हुनैन अबू बकर फ़रार कर गए और उसके बाद ग़ज़वा खैबर ओहद में भी डर कर राह फ़रार अख्तियार की। झूठ 17वां ऐसा गुनाह जिसके कबीरा होने की सराहत मौजूद है, झूठ बोलना है। शेख अंसारी अलैहिर्रहमा किताब मकासिब मुहतरमा में फरमाते हैं, झूठ बोलना न सिर्फ ये कि अक़ली एतबार से यकीनन हराम है, बल्कि तमाम आसमानी अदियान खुसूसन इस्लाम के लिहाज से यह हराम है। न सिर्फ कुरान मजीद बल्कि अहादीस, इजमा और अक़ल अदिल्ला अरबा से झूठ का हराम होना साबित है। फ़ज़ल इब्न शाहज़ान ने हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से जो गुनाह ने कबीरा की फ़हरिस्त नक़ल की है, और इसी तरह की रिवायत आमश ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से जो नक़ल की है, इन दोनों में झूठ को साफ़ अल्फाज में गुनाह ने कबीरा बताया गया है। झूठ बड़े गुनाहों में से एक
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الا اخبرکم باکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقول الزور، آگاہ ہو جاؤ، میں تمہیں گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑے گناہوں کو بتاتا ہوں، کسی کو خدا کا شریک قرار دینا، والدین کے ذریعے عاق ہو جانا اور جھوٹ بولنا۔ اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے کہ جعلت الخبائث كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها الكذب، تمام برائیاں ایک کمرے میں مقفل ہیں اور اس کی چابی جھوٹ ہے، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا كذب بغير عذر لعنه 70,000 ملك وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش وكتب الله عليه بتلك الكذبة 70 زنية أهونها كمن زنى بأمه۔ مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے، اور اس ایک جھوٹ کے سبب سے خدا اس کے لیے 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ لکھ دیتا ہے، اور وہ بھی ایسے زنا جن میں سے معمولی ترین زنا ماں کے ساتھ نعوذ باللہ ہو۔ بے شک کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ جھوٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ جھوٹ کے نقصانات زنا کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 2 قبیلوں اور 2 قوموں کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں۔ بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو بے شمار جانوں اور انگنت عصمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، یا کم از کم مالی نقصان کا اور انسانی اصولوں کی پامالی کا سبب بنتے۔ بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو خدا اور رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام پر باندھے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے جھوٹ بدترین گناہ ہیں۔ بعض جھوٹی گواہیاں بے گناہ آدمیوں کو سولی پر چڑھا دیتی ہیں اور کئی گھرانے تباہ کر دیتی ہیں۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ الکذب شر من الشراب، جھوٹ شراب سے زیادہ بری چیز ہے۔ جھوٹ کی مذمت میں آیات سورہ نحل میں ارشاد ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ بہتان تو بس وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور سورہ زمر میں ارشاد ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک خدا جھوٹ اور بہت ناشکر آدمی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح چند دیگر آیتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ جھوٹا شخص خدا کی لعنت کا مستحق ہے اور خدا اس سے غضبناک رہتا ہے۔ مثلا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم جھوٹوں پر خدا کی لعنت کے لیے بد دعا کریں گے، اور مثلا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور اس پر خدا کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ گناہ کی مذمت اور اس کے نقصانات سے متعلق کئی آیت و روایات موجود ہیں۔ مرحوم حاجی نوری علیہ الرحمہ نے اختصار کے طور پر اور آسانی سے یاد ہو جانے کے لیے 40 موضوعات پر ان آیات و روایات کو تقسیم کر دیا ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى